हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज जो हम बात करेंगे वो एंशिएंट हिस्ट्री में, यार इससे पहले जो क्लास हो चुकी थी उसी को आज हम पुनः कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फिलहाल में इससे पहले की क्लास देख लेना, उसके बाद इस क्लास को देखोगे तो यार ज्यादा सहजता महसूस होगी सारी चीजों को समझने में। ठीक है, बाकी जो हम बात करेंगे वो आज उसी के आगे की चर्चा हम इस क्लास में करेंगे। तो फाइनली यार स्टार्ट करते हैं क्लास को हम। इससे पहले जो हम लोगों ने बात की थी वो बात की थी ऋग्वेद की। किसकी? ऋग्वेद की बात की थी। इससे पहले हम लोगों ने 4 वेदों के बारे में अध्ययन किया था। 4 वेदों के बारे में। वैदिक काल में हम लोगों ने 4 वेदों का अध्ययन किया था। कौन कौन से? पहला ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की बात हम लोगों ने की थी। ठीक है, ये 4 बातें हम लोगों ने की थी, जिसमें से हम लोगों ने इस ऋग्वेद को कंप्लीट किया था। तो इससे पहले की क्लास आप लोग अटेंड करोगे, उसके बाद इस क्लास को देखोगे तो यार ज्यादा सहजता महसूस होगी। बाकी आज जो हम कंटिन्यू करेंगे वो यार सामवेद से हम अपनी बातों को आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सामवेद के बारे में। सामवेद क्या होता है, यजुर्वेद क्या होता है एंड अथर्ववेद हमारा क्या होता है। फिलहाल में इसको आज हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। क्लास चाहे जितनी लंबी होगी हम इसको कंप्लीट करेंगे। देखते हैं सामवेद को। सामवेद इसकी बात आज हम करेंगे कि सामवेद हमारा होता क्या है। तो फाइनली सबसे पहले यार हम ये देखते हैं कि सामवेद होता क्या है। तो एक प्रकार से यह एक ऐसा वेद है कि जिसमें यार संगीत का वर्णन दिया गया है या किया गया है। सबसे पहली बार 7 सुरों का जो वर्णन मिलता है वो हमको सामवेद में देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो सामवेद में संगीत से रिलेटेड इस वेद में या सामवेद में संगीत का पहली बार संगीत का वर्णन मिलता है या अध्ययन करते हैं हम लोग। वर्णन मिलता है या 7 सुरों का संगीत के 7 सुरों का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सामवेद के नाम से जानते हैं। इसी वेद को हम सामवेद के नाम से जानते हैं। सामवेद के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सामवेद होता क्या है? सामवेद में यार पहली बार हमको संगीत का वर्णन मिलता है और बेसिकली संगीत में 7 सुरों का वर्णन मिलता है,
जो भी हमारा आज हम लोग संगीत वगैरह, यार सबसे पहले संगीत की जो स्टार्टिंग करते हैं या हम कहीं भी यार संगीत वगैरह सीखने के लिए जाते हैं तो उसमें जो 7 सुर होते हैं हमारे सारे गामा पाधा निसा, तो इन सुरों का जो वर्णन किया गया है वो सबसे पहली बार इसके साक्ष्य जो हमको मिलते हैं या इसका अध्ययन करने के लिए जो हमको मिलता है वो हमको कहां पे मिलता है, वो मिल जाता है सामवेद में। और बेसिकली इसमें एक बात ये याद रखनी है, एक तथ्य हम ये याद रखेंगे कि संगीत के 7 सुरों का वर्णन तो मिलता है, लेकिन कौन से संगीत का, कौन से संगीत का, तो ऋग्वेद में जो मंत्र दिए गए हैं, ऋग्वेद में जिन मंत्रों या सूक्तों का वर्णन मिलता है, वर्णन मिलता है उन्हीं मंत्रों को संगीत के माध्यम से इस सामवेद में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, उन्हीं मंत्रों का विस्तृत रूप में संगीत के माध्यम से सामवेद में इसकी चर्चा मिलती है, इसका वर्णन देखने के लिए मिलता है, इसका वर्णन देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो बेसिकली यही याद रखना है कि सामवेद में पहली बात तो संगीत का अध्ययन करते हैं, संगीत में 7 सुरों का अध्ययन करते हैं और ये जो 7 सुर हैं वो हमारे ऋग्वेद में जो दिए गए मंत्र हैं उन्हीं के अनुसार या उन्हीं मंत्रों को संगीत के माध्यम से विस्तृत रूप में सामवेद में इसका अध्ययन हम करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये हमको याद रखना है सामवेद हमारा क्या होता है। ठीक है, इसको हम इस वेद को या इसको हम 7 सुरों के वेद के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखना है। इस वेद को हम 7 सुरों का वेद के नाम से भी जानते हैं, नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये तथ्य भी हमको याद रखना है। बेसिकली ये था हमारा सामवेद। क्या था? सामवेद। इसके बाद जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं किसकी? यजुर्वेद की बात हम करते हैं कि यजुर्वेद हमारा क्या होता है। ठीक है, देखते हैं यार। इसके बाद जो हम बात करते हैं वो क्या बात करते हैं? वो हम बात करते हैं यजुर्वेद की। तीसरा जो हमारा आता है यजुर्वेद।
यजुर्वेद की बात हम करते हैं। यजुर्वेद हमारा क्या होता है? तो बेसिकली यजुर्वेद तीनों वेदों में या चारों वेदों में एक वेद हमारा ये भी है यजुर्वेद। इसमें जो हमको चर्चा मिलती है या जो वर्णन देखने के लिए मिलता है वो बेसिकली हमको ये मिलता है कि किस प्रकार के या यज्ञ वगैरह होते हैं या जो भी हमारे पहले पुरानी मतलब धर्म क्रियाकलापों में या धार्मिक क्रियाकलापों में जो धर्म कांड होते थे या कर्म कांड होते थे उसमें जो यज्ञ वगैरह होते थे, हवन वगैरह होते थे, तो उन्हीं यज्ञ के विधियों का वर्णन हमको सामवेद में देखने के लिए मिल जाता है। तो बेसिकली यजुर्वेद हमारा क्या होता है? इस वेद में या इस वेद के अंतर्गत यज्ञ के विधियों का, यज्ञ के विधियों का वर्णन मिलता है, यज्ञ के विधियों का वर्णन मिलता है। और बेसिकली यज्ञ में पहली बात यार हम लोग भी जानते हैं, आप भी जानते हो, आजकल भी यार यज्ञ वगैरह होते हैं तो उसमें भी कई सारे नियम होते हैं, कई सारी क्रियाकलापें होती हैं जिसको यार ब्राह्मणों के द्वारा या जो भी हमारे आचार्य लोग हैं या जो भी पंडित वगैरह हैं, पुरोहित लोग हैं, वो अपने अनुसार उन नियमों को या उन क्रियाकलापों के द्वारा यज्ञ को पूर्णतः क्या करते हैं, उसको अपने अनुसार कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। तो उन्हीं यज्ञ के विधियों का वर्णन हमको कहां पे मिलता है यार? ये हमको सामवेद में देखने के लिए मिल जाता है कि किस प्रकार से यज्ञ में किस प्रकार से यज्ञ संपन्न होता है या कराया जाता है। इस वेद में या सामवेद में यज्ञ की सारी क्रियाकलापों का या नियमों का वर्णन देखने के लिए मिल जाता है। वर्णन देखने के लिए मिल जाता है या अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग यजुर्वेद के नाम से जानते हैं। तो या तथापि इस वेद को हम यजुर्वेद के नाम से भी जानते हैं। यजुर्वेद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इतना जानने के पश्चात हम ये देखते हैं कि ये जो यजुर्वेद है इसमें जो रचनाएं की गई हैं वो गद्य और पद्य दोनों ही रूपों में यजुर्वेद में रचनाएं देखने के लिए मिल जाती हैं, जिसको हम लोग गद्य और पद्य के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी हम लोग नोट करते हैं कि इस वेद में जो रचनाएं प्राप्त होती हैं
जो रचनाएं प्राप्त होती हैं, जो रचनाएं प्राप्त होती हैं वो गद्य और पद्य, वह गद्य और पद्य दोनों ही रूपों में प्राप्त होती हैं, दोनों ही रूपों में प्राप्त होती हैं। इसी कारणवश इस वेद को हम लोग यजुर्वेद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो फिलहाल में फाइनली हमको केवल इतना ही याद रखना है, यजुर्वेद क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें दी गई हैं और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं और इस वेद में किस प्रकार की रचनाएं हमारी की गई हैं। ठीक है, तो फाइनली ये हुआ हमारा यजुर्वेद। इसके बाद जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं, लास्ट वेद है हमारा अथर्ववेद की बात हम करते हैं कि अथर्ववेद हमारा होता क्या है और उसमें किन सारी गतिविधियों का या किन सारी चीजों का वर्णन देखने के लिए मिल जाता है, तो इसकी चर्चा हम देखते हैं। फाइनली अथर्ववेद हमारा क्या होता है। अथर्ववेद की बात करते हैं, सबसे जो लास्ट है अथर्ववेद की बात हम करते हैं, तो इसको हम लोग ये देखते हैं। सबसे पहली बात, मुझे सबसे इंटरेस्टिंग या सारे वेदों में पहले तो ऋग्वेद अच्छा लगा, ऋग्वेद के पश्चात मुझे सबसे बेटर ऋग्वेद के पश्चात मुझे जो अच्छा लगा अध्ययन करने में वो अथर्ववेद लगा। क्यों? क्योंकि यार इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दी गई है। कौन सी? कि समाज में यार किस प्रकार की जादू टोना वाली चीजें होती हैं, रोग से रिलेटेड या बीमारी से रिलेटेड जो भी हमारे मंत्र वगैरह दिए गए हैं वो अथर्ववेद में देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे एक बात मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि यार ये बात देखो सत्य है कि आज जो भी सारी गतिविधियां हैं, जो भी सारी साइंटिफिकली चीज हो रही है, वो यार सारी चीजों का वर्णन हमको धर्म ग्रंथों में देखने के लिए मिल जाता है। इसी कारणवश ये भी बोला गया कि सबसे सर्वोपरि हमारे क्या है? ग्रंथ है, वेद है। उन्हीं सारे ग्रंथों से, उन्हीं सारे वेदों से हमारी आजकल की जो भी सारी चीजें हैं, एवरीवन जो भी है, वो यार सारी चीजें हमारे ग्रंथों से ही, उन्हीं सारी चीजों को अध्ययन करने के पश्चात आज की सारी चीजें हो रही हैं। साइंटिफिकली यार तो सारी चीजें हो ही रही हैं, लेकिन सबसे जो अच्छा या ग्रंथ के हिसाब से सारी चीजें हो रही हैं, तो इससे हमको ये प्रूफ होता है कि हम भी यार थोड़ा बहुत तो माने ही, नहीं पढ़ सकते हैं कोई बात नहीं, लेकिन ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये नहीं था। ठीक है, तो फाइनली ये बात करते हैं अथर्ववेद हमारा क्या होता है। तो इस वेद में यानी अथर्ववेद में, इस वेद में धार्मिक क्रियाकलापों को छोड़ करके, धार्मिक क्रियाकलापों को छोड़ करके सामाजिक क्रियाकलापों का वर्णन, सामाजिक क्रियाकलापों का विस्तृत
अध्ययन देखने के लिए मिल जाता है, देखने के लिए या पढ़ने के लिए मिल जाता है, मिल जाता है। ठीक है, तो इसी वेद को हम अथर्ववेद के नाम से भी जानते हैं। इसी वेद को हम अथर्ववेद के नाम से भी जानते हैं। नाम से भी जानते हैं। और सामाजिक क्रियाकलापों में कौन सी गतिविधियां, सामाजिक क्रियाकलापों में जिसमें से सामाजिक क्रियाकलापों में जैसे सामाजिक क्रियाकलापों में जैसे हमारा हो गया जादू टोना, इसकी जानकारी मिलती है। रोगों से संबंधित विस्तृत जानकारी मिलती है। और क्या मिलता है? वशीकरण से संबंधित, जीवन और मृत्यु से संबंधित इसका भी वर्णन देखने के लिए मिल जाता है। विवाह से संबंधित इसका भी अध्ययन इटेसेट्रा। इसी तरीके की समाज में जितनी भी गतिविधियां हमारी होती हैं, जिसमें समाज के व्यक्तियों को अभाव होता है या समाज के व्यक्ति जो भी हैं हमारे, उनको यार जो भी चीजें महसूस होती हैं पूरे अपने जीवन के क्रियाकलापों को या अपने जीवन को व्यतीत करने में, उन सारी चीजों का अध्ययन हम किसमें करते हैं? अथर्ववेद में करने के लिए मिल जाता है। तो फाइनली अगर ये सारी चीजें सीखना है यार आपको, तो आप यार बेसिकली मैं यही बोलूंगा कि अथर्ववेद का अध्ययन एक बार जरूर करना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो ये था हमारा अथर्ववेद। क्या था? अथर्ववेद क्या है ये, किन चीजों का वर्णन मिलता है और इसको क्या बोलते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने देख लिया। फिलहाल में ये था हमारा सबसे लास्ट था अथर्ववेद। ठीक है, तो फाइनली हम यार आशा करते हैं कि आप लोगों को ये जो चारों वेदों का अध्ययन हम लोगों ने किया, इन चारों वेदों से रिलेटेड अगर कोई भी तथ्य छूटता है तो आप लोग यार बेसिकली कमेंट करना, मैं उसका फिर से एक क्लास लूंगा और उसमें हम पुनः अध्ययन करेंगे। बाकी अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, बाकी बात करते हैं इन्हीं सारी चीजों से लेकर के, कुछ हमारे वर्ड्स आते हैं या कुछ हमारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। कुछ छोटे छोटे वर्ड्स हैं, ठीक है, कुछ छोटे छोटे वर्ड्स हैं, उनको देखते हैं कि उनका या मीनिंग क्या होती है हमारी, तो उन वर्ड्स को देखने का अध्ययन हम लोग करेंगे। फाइनली इसको मेटते हैं पहले। देखते हैं जो वर्ड्स हैं हमारे, उन वर्ड्स को देखते हैं। कुछ शब्द हैं हमारे जिनका अध्ययन हम करते हैं। कौन कौन से? तो शब्द हैं हमारे जैसे, जैसे हमारे हो गया
उद्यता, उद्यता, उपवेद, उपवेद, उसके बाद उपनिषद, उपनिषद, इसका भी नाम सुना होगा। उपनिषद क्या होता है, फाइनली अभी हम इसको देखेंगे। उपनिषद, उपनिषद के बाद हम लोग बात करते हैं आरण्यक की। आरण्यक, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हमको याद रखना है, कुछ याद रहे या ना याद रहे, लेकिन हमको ये वर्ड्स जरूर याद रखने हैं। उद्यता क्या होता है, उपवेद क्या होता है, उपनिषद क्या होता है और आरण्यक क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। लेकिन सबसे पहले हमको इन चारों वर्ड्स को याद रखना है, चारों वर्ड्स याद रखना है। सबसे पहले देखते हैं उद्यता हमारा क्या होता है। तो उद्यता में यार इस शब्द का तात्पर्य यह है कि जो भी हमारे वेद है ना, जो भी हमारे वेद हैं, उनको पढ़ने वालों को या उनका अलग अलग रूपों में अध्ययन करने वालों को हम लोग यार उद्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उपवेद क्या होते हैं, जो भी हमारे वेद हैं उनके कुछ हमारे उपवेद भी हैं। जैसे वेद हैं उसी तरीके उपवेद हैं, तो उन्हीं को हम लोग उपवेद के नाम से भी जानते हैं। उपनिषद क्या होता है, फाइनली उपनिषद का तात्पर्य होता है गुरु के समीप बैठना, यानी कोई भी हमारा छात्र है उसको गुरु के समीप बैठना चाहिए, ऐसा करके वर्ड आता है। तो फाइनली इसी उपनिषद का अर्थ ही होता है गुरु के समीप बैठना। और 108 उपनिषद वगैरह हमारे हैं, तो अभी हम लोग फिलहाल में देखेंगे। ठीक है, आरण्यक क्या होता है, फाइनली आरण्यक हमारा क्या होता है, ऐसे व्यक्ति, आरण्यक का मतलब क्या होता है, ऐसे व्यक्ति या ऐसे लोग जो वनों में जाकर के, यानी सन्यास धारण कर लिया, सन्यास धारण करने के पश्चात वो वनों में चले गए और वनों में रह करके जो रचनाएं की, जिन पुस्तकों की रचना की उन लोगों ने, उसी को हम लोग आरण्यक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो फाइनली हम लोग एक एक करके देखते हैं उद्यता क्या होती है, उपनिषद क्या होता है और उपवेद क्या होता है, आरण्यक हमारे क्या होते हैं। तो देखते हैं उद्यता हमारी क्या होती है। उद्यता, उद्यता क्या होता है, तो उद्यता का तात्पर्य यह होता है, उसका इसका तात्पर्य होता है, क्या होता है कि जो वेद है हमारे, जो वेद है हमारे, जो वेद हैं उनका उनका अलग 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 व्यक्तियों द्वारा अध्ययन किया जाए, अलग अलग अध्ययन या पढ़ने वाले लोगों को या इन वेदों को गाने वाले अलग अलग, इन वेदों को गाने वाले अलग अलग लोगों को हम उद्यता के नाम से भी जानते हैं, उद्यता के नाम से भी, उद्यता के नाम से भी जानते हैं।
इसी को यार हम उद्यता बोलते हैं। जिन भी वेदों को गाने वाले जो भी लोग हैं या अलग अलग जो भी हमारे अध्ययन करता है, उसी को हम लोग उद्यता के नाम से भी जानते हैं। देखते हैं उद्यता के पश्चात जो हमारा एक शब्द आता है वो आता है उपवेद। क्या आता है? उपवेद आता है। फाइनली उपवेद, उपवेद क्या होता है? तो इन वेदों के कुछ उपवेद हैं, उपवेद भी होते हैं, उपवेद भी होते हैं। तो इतना ही याद करना है, इसमें इतना ही हमको केवल एक पॉइंट याद रखना है कि उपवेद क्या होता है। तो जो भी हमारे वेद हैं उनके कुछ उपवेद दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? उपवेद, यानी वेद होते हैं, इनसे छोटी छोटी भी कुछ चीजें होती हैं। फाइनली जैसे हम लोग देखते हैं ना कि हमारी बुक्स वगैरह होती हैं, बुक्स में कुछ चैप्टर्स होते हैं, तो इसको उसी रूप में लेना है कि वेद हो गए, वेद के बाद हमारा कुछ चैप्टर्स मान लो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उपवेद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा उपवेद। उसके बाद आता है उपनिषद। उपनिषद, उपनिषद क्या होता है? उपनिषद का तात्पर्य होता है, उपनिषद का तात्पर्य होता है गुरु के समीप, गुरु के समीप बैठना, गुरु के समीप बैठना। ठीक है, इसका तात्पर्य होता है। और कुल मिलाकर के कुल उपनिषदों की संख्या 108 है। क्या है? 108 दी गई है। ठीक है, ये हमारे क्या है? उपनिषद है। क्या है? उपनिषद। ये उपनिषद विभिन्न वेदों से संबंधित है, विभिन्न वेदों से संबंधित है। ठीक है, फाइनली ये उपनिषद वर्ड्स हमको याद रखना है। उपनिषद होता क्या है, कितने इसमें या कितने उपनिषद हैं हमारे, या इस उपनिषद को कहां से लिया गया है, या जो भी हमारे वेद हैं वो यार क्या होते हैं। ये उपनिषद को हम लोग वेदों से ही संकलित करते हैं, या जो ये उपनिषद होते हैं हमारे क्या होते हैं, इन उपनिषदों से ही ये हमारे क्या हैं, संबंधित होते हैं। क्या? ये उपनिषद। ठीक है, इसी को हम लोग उपनिषद के नाम से भी जानते हैं। फाइनली एक हमारा जो बचता है वो है आरण्यक। उसको देखते हैं हम, आरण्यक हमारा क्या होता है। आरण्यक हमारा क्या होता है? आरण्यक, तो फाइनली इसमें पहले ही बोला मैंने कि ऐसे व्यक्ति जो संन्यास लेकर के वनों में रहते हैं,
वनों में रहते हैं और वहां रह करके पुस्तकों की या अन्य रचनाएं करते हैं, अन्य रचनाएं करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? आरण्यक के नाम से भी जानते हैं। आरण्यक, उन्हीं को हम आरण्यक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये आरण्यक हमको याद रखना है। आरण्यक होता क्या है? फिलहाल में ये ऐसे वर्ड्स हैं जो भी यार इनसे संबंधित अगर प्रश्न आता है तो उसको हम यहां से टेकल कर सकते हैं आसानी पूर्वक। उसके बाद जो हम बात करते हैं कि इन्हीं वेदों के जो हमारे उपनिषद हैं, इन उपनिषदों के जो भी हमारे मतलब एक तरीके से ये बोल सकते हैं वेदों के उपवेद हैं, तो उनका अध्ययन करते हैं। वेदों के उपनिषद हैं, उनका अध्ययन करते हैं। वेदों के जो भी हमारी चीजें हैं उनका अध्ययन थोड़ा सा हम देखते हैं। ठीक है, देखते हैं यार इसी में मैं ये देखते हैं कि इसी में कुछ हमारे ये चार्ट आप लोगों को दिख रहा है। ये चार्ट हमको याद रखना है। ठीक है, फाइनली ये चार्ट हमको याद रखना है या इसको हमको कहीं पे नोट करना है। क्या नोट करना है कि कुछ हमारे वेद हैं, उन्हीं वेदों के जो हमारे उद्यता हैं उनको हम देखते हैं। उन्हीं वेदों के जो भी हमारे उपवेद हैं उनका अध्ययन हम करते हैं और उन्हीं वेदों के जो हमारे उपनिषद हैं उनका अध्ययन हम यहाँ पे करते हैं। तो फाइनली ये चार्ट हमको याद रखना है। चार्ट हमको याद रखना है। सबसे पहले जो वेदों के उद्यता है ना उनका अध्ययन हम करते हैं। उद्यता क्या होती है अभी हम लोगों ने देखा, लेकिन उन्हीं वेदों के जो भी हमारे उद्यता है उनका अध्ययन हम यहाँ पे करते हैं। फाइनली ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, इसको हम ये देखते हैं कि ऋग्वेद में जो उद्यता है उनको क्या बोलते हैं? होत्री के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? होत्री के नाम से भी जानते हैं। सामवेद के जो उद्यता है उनको क्या बोलते हैं? उद्गाता के नाम से भी जानते हैं। यजुर्वेद उसको अथर्वयु बोलते हैं। अथर्ववेद ब्रह्मा बोलते हैं। तो फाइनली जो भी हमारे ये विभिन्न वेद हैं और ये इधर उद्यता है, इनके क्या है? उद्यता। उद्यता क्या होती है? इन वेदों को गाने वाले या पढ़ने वाले
जो भी लोग हैं उन्हीं को उद्यता के नाम से भी जानते हैं। तो इसको हमको याद रखना है। उसके बाद जो हम बात करते हैं वो ये बात करते हैं कि जो हमारे वेदों के उपवेद हैं, क्या है, वेदों के जो हमारे उपवेद हैं उनको देखते हैं। तो वेदों के उपवेद हमारे कौन कौन से हैं? जैसे ऋग्वेद हुआ तो उसी से मिलता जुलता हमारी एक बुक और होगी, सामवेद हुआ उसी से मिलता जुलता एक और होगा, तो उसी को हम लोग उपवेद के नाम से भी जानते हैं। और ये जो उपवेद हैं ये वेदों से ही संबंधित हैं, इनको अलग अलग करके हमको ना ही पढ़ना है ना ही अध्ययन करना है, तो डिवाइड कर दिया गया है। ऋग्वेद का जो उपवेद है उसको आयुर्वेद के नाम से भी जानते हैं। सामवेद को गंधर्व वेद बोलते हैं। यजुर्वेद धनुर्वेद, अथर्ववेद शिल्पवेद, तो ये इसके उपवेद हो गए। ये हमारे क्या हो गए? उपवेद। और ये हमारे हो गए वेद। ये हमारे होत्री वगैरह जो भी है उद्यता हो गए, और ये हो गए हमारे वेद। इन्हीं वेदों के जो हमारे उपनिषद है, उपनिषद का मतलब गुरु के समीप बैठना अर्थ होता है, लेकिन इन वेदों के उपनिषद हमारे कौन कौन से हैं उसका अध्ययन हम यहाँ पे करते हैं। कौशितकीय और ऐतरेय, कौशितकीय और ऐतरेय ये किसका है? ये किसके उपनिषद हैं? तो ये हमारे ऋग्वेद के उपनिषद हैं। उसके बाद सामवेद के हैं हमारे केन एवं छांदोग्य। उसके बाद यजुर्वेद तैतरेय और मैत्रेय। उसके बाद आयुर्वेद मांडुक्य प्रश्न मुंडक के नाम से भी जानते हैं। तो इसको याद रखना है। थोड़ा सा टफ जरूर है, लेकिन एक दो बार अगर हम लोग इसका अध्ययन कर लेते हैं तो ये हमारे माइंड में सेट हो जाएगा। तो फाइनली ये चार्ट हमको याद रखना है कि इस चार्ट में क्या दिया गया है, और क्वेश्चन यहां से यार बनता ही बनता है, क्वेश्चन जरूर बनता है। इस कारणवश इसको यार हमको याद रखना है, इसको याद रखना है। पिछले कुछ सालों के पेपर उठा लेना, बीपीएससी वगैरह में ये क्वेश्चन पूछे गया है, तो वहां से यार आप लोग क्वेश्चन देखना वहां पे प्री वगैरह के, तो यहां से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ये 100% श्योरिटी है कि क्वेश्चन यहां से मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ये देखते हैं कि इन्हीं वेदों के हमारे आरण्यक जो है वो कौन कौन है, यानी जो वनों में जाकर के सन्यास वगैरह ले लेते हैं और वहां पे पुस्तकों की रचना करते हैं, उनको हम लोग आरण्यक के नाम से भी जानते हैं। तो ये देखते हैं फिलहाल में कि इन्हीं पुस्तकों में आरण्यक या वेदों के जो भी हमारे आरण्यक थे वो कौन कौन से आरण्यक हमारे थे इन चारों वेदों के। ठीक है, वेद के बाद आरण्यक ये देखते हैं हम, इसका अध्ययन हम यहां पे करते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद के आरण्यक को तैतरेय या मैत्रेय कोई नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले
ये हमको याद रखना है। लास्ट चार्ट है हमारा ये, इस लास्ट चार्ट को भी हमको याद रखना है। इस लास्ट वाले चार्ट को भी हमको याद रखना है। ये कि वेद के आरण्यक हमारे कौन हैं, इन वेदों के आरण्यक हमारे कौन हैं। तो सबसे पहले ऋग्वेद के तैतरेय एवं मैत्रेय, सामवेद के जैमिनीय एवं छांदोग्य, यजुर्वेद के तैतरेय एवं शतपथ, अथर्ववेद का कोई हमारा आरण्यक नहीं था। क्या नहीं था? कोई आरण्यक हमारा नहीं था। तो फाइनली ये थे हमारे कुछ ऐसे वर्ड्स जिनसे यार क्वेश्चन हमारा बनता है और बार बार क्वेश्चन हमारा यहां से पूछ लिया जाता है। इस कारणवश इन सारे चार्टों को और कुछ भी इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी अगर समझ में नहीं आता है या पूछना है या बचता है तो आप लोग कमेंट वगैरह जरूर करोगे। बाकी आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में एक नए अध्याय के साथ। बाकी क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।